बस छोड़ देला। गलिया के चुमे कन बलिया त धरकेला छतिया मोर हो। बात हमारी बहुत सतावता। वो हमको करते हैं, जैसे वो मेरा करते हैं और कुछ चीजों में है कि मैं उनका करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वही करते हैं। लव मैरिज है। लव मैरिज है। कम उम्र में लव कैसे हो गया मैडम को? मोहतरमा को लव कैसे हो गया? 14 साल कोई कम उम्र नहीं होता है, समझदारी हो जाती है। और जाके पीछे हम लोग का खेत है, उसमें जाके छुप गई। मैं मायके चली जाऊंगी कल, आज भर बाहर रात काट लेती हूँ और कल चली जाऊंगी। फिर ये मुझे ढूंढ लिया कि बस छोड़ देला। अभी हम मौजूद है सिवान में, और सिवान में देख सकते हैं कि एक खूबसूरत महिला हमारे बगल में खड़ी हैं, जिनका नाम है प्रिया पंडित। प्रिया पंडित के बारे में हम आपको बता दें कि इनका एक जो वीडियो था काफी वायरल हुआ था, उसी विषय पर लेकर हम इनसे आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। थैंक यू, और सभी को प्रणाम मेरे तरफ से। जो भी कैसी हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? सुंदर, बहुत सुंदर दिख रही हैं। थैंक यू, आपका देखने का नजरिया सुंदर है। इस सुंदरता का क्या राज है मैडम? ये तो भगवान ही जानते हैं, बाकी तो जब इंसान सुंदर रहता है तो उसको हर चीज सुंदरता ही दिखाई देता है। इंसान सुंदर रहता है तो उनको सुंदरता दिखाई देता है। हाँ, दिल सुंदर रहेगा तो सुंदर ही दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जो सुंदरता की बात कर रहे हैं हम लोग, सुंदरता माने किस तरह का सुंदरता अच्छा आपको लगता है? दिल वाला या शरीर वाला? रियल में तो मुझे दिल वाला ही सुंदरता अच्छा लगता है, क्योंकि तन वाला जो होता है उसे ऊपर से जो सुंदरता होता है वो कोई काम का नहीं है। अगर उसका मन काला है तो हम तन का क्या करेंगे? लेकिन आज के दौर में देखा जाता है, जो दिखने में जो दिखता है वही बिकता है मैडम। जो दिखता है वही बिकता है, और वही लोग सोचता है कि ना वो लड़की अच्छा है तो उसी से प्यार करना चाहिए। तो उनके साथ ही तो अच्छा कांड हो जाता है। जैसे एगो को काट के फ्रिज में डाल दिया था, वो भी सुंदरता पे गई थी लड़की। और बहुत सारा हम देखे हैं कि पत्नी सुंदर रहती है तो छोड़ देती है अपने पति को। तो वो सब दिल का नहीं देख के सुंदरता देख लेते हैं कि हाँ मेरी बीवी सुंदर है। तो सुंदरता पे जाओगे तो यही होगा। मन का सुंदरता देखो, जिंदगी भर साथ रहेगी, सातों जन्म तक के लिए प्रार्थना करेगी। शरीर का सुंदरता की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप सुंदर है इसीलिए कह रहे हैं का? लेकिन एक बात है, अगर आप मन से सुंदर हैं तो ऊपर से सुंदरता दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हमारा खूबसूरती हमारे चेहरे पे ही दिखता है। जैसे हम अंदर से रहेंगे, क्योंकि ये बहुत मिलाया हुआ बात है। जो लोग बहुत गुस्से वाले रहते हैं उनका फेस बहुत खराब लगता है, पहले ही पता चल जाएगा। जैसे आप हैं, आपका चेहरा कितना खिला खिला सा दिख रहा है। तो देखिए, अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इतनी सुंदर हैं और सुंदर और बोल रही है कि काला भी हो तो चलेगा, लेकिन आपके जो पति हैं, आप लोगों में जो जोड़ी लगा है, तो आप भी तो कम नहीं है। आप तो अपने जोड़ी हिसाब खरीद लिए, मतलब ले लिए हैं, और बोल रही है दूसरे को जो काला भी आदमी रहेगा तो चलेगा। देखिए, जोड़ी तो ऊपर से बनता है ना, हम तो खरीदे नहीं है। जोड़ी ऊपर भगवान वाले। हाँ, भगवान ने बनाए हैं जोड़ी, तो बनाते हैं सबका जोड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे जानना चाहूँगा, आप रील बनाती हैं, और ये जिस तरह से आप रील बनाती हैं, ये रील बनाने का कब से आपके मन में लगा कि नहीं हमें भी इस दुनिया में आना चाहिए, हमें भी एक्टिंग करना चाहिए और एक्टर बनना चाहिए? ये आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। एक ऐप था बीगो लाइव करके, जिसपे पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों लाइव कर रहे थे। तो उस टाइम में ना शादी हुआ था मेरा नया नया, तो उस टाइम गई थी मैं सोशल मीडिया पे पहली बार। मुझे फ़ोन भी चलाने नहीं आता था, तो मैं देखी, अरे फोटो लगा था दोनों का। हम बोले ये लग रहा है कि ये रियल में ये लोग है क्या? घुसे तो सही में वही लोग था। तो हम वहाँ पे उनको कॉल अप्लाई कर दिए, तो वो लोग कॉल मेरा उठा लिया वहाँ पे। तो हमारा बात हुआ, तो हम बोले सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। दोनों को हम सही में दोनों को बहुत लाइक करते थे उस टाइम भी, और आज भी करते हैं। उस टाइम पवन सिंह ने आपका कॉल उठाया था? हाँ, पवन सिंह अक्षर सिंह दोनों जना एक ही साथ एक ही कार में कहीं जा रहा था लोग, तो मेरा कॉल उठा लिया लोग। अप्लाई किए थे तो कॉल उठा लिया था लोग। एक बीगो लाइव करके ऐप था, तो हम उनसे बहुत आधा घंटा लगभग बात करने के बाद वो लोग बोला कि अरे गुड़िया तुम इतनी कम उम्र की हो और शादी कर ली, जिंदगी बर्बाद कर ली। तो हम नहीं, जिंदगी बर्बाद तो नहीं की, हम 11th में पढ़ाई करते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, तो क्या बनना है लाइफ में? हम बोले सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और अभी तो कुछ नहीं बनना है, ऐसा कोई मतलब ख्वाहिश नहीं है। तो बोले कि फैन हो तो कोई मेरा गाना गा कर सुनाओ। हम उनको गाना गा कर एक सुना दिए, उन्हीं का गाना। कौन सा गाना था? अखिया के निरखी रे का जरा बिंदिया करे शोर हो। कोई बात नहीं, हम ये गाना आपसे सुनना चाहेंगे। अखिया के निरखी रे कजरा बिंदिया करी शोर हो, गलिया के चुमे कन
बोलिया तो धड़केला छतिया मोर हो। यही वाला गाना सुनाए उनको, तो बोले उस टाइम पूरा गाना उनको सुनाए और बोले तो वो कह रहे कि वाह 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 वाह, तुम बहुत अच्छा गाती हो और बहुत अच्छा कलाकार हो, सीखती उखती हो कभी क्लास के? हमने नहीं सर, अभी तो मेरा 11th चल रहा है, अभी हम शादी भी हो गया है, तो हम यहाँ पे हमको पंजाब में समझ नहीं आता है। तो बोले कि तुम सिंगर बन सकती हो, तुम ट्राई करो। तो हम उस टाइम से मेरे दिमाग में बैठ गया कि हम सिंगर बन सकते हैं, इतना बड़ा कलाकार बोला है तो हम सिंगर बन सकते हैं। उसी टाइम हम अपने पति से बोले थे, हमको छोटा सा माइक खरीद कर ला के दिए जिसमें आवाज़ चेंज हो जाता है। हम उससे गाते 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 1 साल बाद हम यहाँ पे आए हैं अपने मायके में। तो ये हमको बोले कि वहाँ पे तुम अकेले नहीं कुछ कर पाओगे, तो यहाँ पे हमारा पापा बोले कि आप सिवान में एक है क्लास, वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए। तो हो गया एडमिशन और यहीं से क्लास करते हैं। अच्छा, जब आप शादी की उस वक्त आप 10th में पढ़ती थी, इतना जल्दीबाजी क्या था शादी कर लेने की? जल्दीबाजी हम लोग की नहीं थी, हमको नहीं थी जल्दीबाजी, हमारे पति को थी, मतलब मेरी ननद को, क्योंकि उनकी माता श्री नहीं है, पिता श्री हैं, और शादी वहाँ पे मेरी ननद इंस्पेक्टर हैं। तो बोली कि मेरी ननद की शादी कर दीजिए, आपकी बेटी को हम लोग पढ़ाएंगे। पापा पहले राजी नहीं थे, फिर बाद में राजी हो गए, दीदी ने मना लिया, बोला कि अब कर देते हैं, क्योंकि लड़का बार बार ऐसा घर परिवार नहीं ना मिलता है बार बार। तो प्रिया जी, कहा जाता है कि जब शादी हो जाती है तो सारे मंग और सारे उमंग को दफन कर दिया जाता है। क्या ऐसा हुआ कि आपका शादी हो गया और सारे ये जो आपकी ख्वाहिशें थी वो दफन हो गई? नहीं, दफन तो नहीं हुई, लेकिन जो दफन थी वो जरूर ऊपर आ गई। जैसे कि मेरा बचपन से था शौक कि मैं सिंगर बनूंगी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं सिंगर बनने के लायक हूँ। लेकिन जब मैं उनका गाना गाकर सुनाई तो उन्होंने बोला, तब से मैं सिंगर बनने का सपना रख ली मन में। उसी उम्मीद से सोशल मीडिया पे मैं आई कि मैं कहाँ डालूँ गाना कि मेरा गाना लोग सुने। तो ये पता चला कि उस टाइम बहुत सारा ऐप चलता था, एक बिगो लाइव करके था यहाँ उस टाइम, एगो बहुत सारा ऐप चलता था, एगो बिगो वीडियो था, तो हम बिगो वीडियो से वीडियो बनाने लगे। और उस वक्त से आप रील बना रहे हैं? उसी टाइम से रील बना रहे हैं। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो ये शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। लव मैरिज है। कम उम्र में लव कैसे हो गया मैडम को? मोहतरमा को लव कैसे हो गया? 14 साल कोई कम उम्र नहीं होता है, समझदारी हो जाती है। अच्छा प्रिया जी, आप 14 साल की उम्र में कैसे नैनाचार हुआ, कैसे प्यार हुआ और कैसे शादी तक पहुंच गया बात? नैनाचार हुआ था, जैसे कि हमको मिले थे, 15 अगस्त का दिन था, तारीख था और संडे दिन था। याद भी है? दिन भी याद है? बिल्कुल याद है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। मतलब जो 15 अगस्त का दिन था उसी दिन आपकी मुलाकात आपके पति देव से हुई? जी बिल्कुल। और सब पूरा देश आज़ादी मना रहा था और आप गुलाम करने में लगी थी अपने पति नहीं, मैं गुलाम नहीं बनाई थी, वो गुलाम बनने आए थे मेरे पीछे पीछे। वो गुलाम बनने आए थे? अब तो गुलाम बना न ली हैं, अब तो गुलाम तो हो ही न गए हैं आपके। अब क्या बोलेंगे, गुलाम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि हो जाएगा ना उनके मन में कि हमको गुलाम बना लिए। अब तो घुमा रही हैं पूरा गोल गोल उनको? नहीं, घुमा नहीं रही हूँ। हाँ। घूम रहे हैं वो खुद। आप भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। हाँ, दोनों आदमी का हैप्पी लाइफ चल रहा है। बहुत हैप्पी लाइफ चल रहा है। सबसे ज्यादा केयर कौन करता है, आप करती हैं या वो आपको करते हैं? वो हमको करते हैं, जैसे वो मेरा करते हैं, और कुछ चीजों में है कि मैं उनका करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वही करते हैं। वो सब, जैसे कि मेरे अंदर कुछ बचपना है ये सब को लेकर के, लापरवाही को लेकर के, खाना नहीं खाने को लेकर के, काम नहीं करने को लेकर के, पढ़ाई नहीं करने को लेकर के, तो वो सब चीज़ में एक माता पिता की तरह गाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से अकेले ही रहे हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो वहाँ पे मैं उनको गाइड करती हूँ। कोई ऐसा वाकया बताइए, याद बताइए जो पति देव से आपको कभी इस तरह से झगड़ा हुआ होगा? झगड़ा हुआ है? किसी बात को लेकर के पति देव से झगड़ा हुआ हो? हाँ, हुआ है। नवरातन का टाइम चल रहा था, उस दिन दशहरा था, मेरे से बोले कि रेडी होके रहना, मैं तुमको ले जाऊंगा यहाँ पे पंजाब का दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पे रावण जलेगा तो दिखाने के लिए। मैं पूरा 4 बजे से रेडी होके बैठी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे जाना था, पहली बार देखना था। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज मैं पंजाब का दशहरा देखूंगी कि कैसे मनाया जाता है। उस टाइम ये रात में आ रहे हैं 10 बजे और बोल रहे हैं कि कुछ दोस्त मिल गए थे तो पार्टी होने लगा। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर के आए थे, सब सामान को मैं छत से नीचे फेंक दी।
इतना गुस्सा। हाँ, और जाके पीछे हम लोग का खेत है उसमें जाके छुप गई मैं मायके चली जाऊंगी कल, आज भर बाहर रात काट लेती हूँ और कल चली जाऊंगी। फिर ये मुझे ढूंढ लिया कि कहाँ है मेरी यानी वाइफ। पूरी रात आप खेतों में काटी? नहीं, मात्र आधा घंटा। जब मैं देख रही थी छुप के वहां से कि मुझे कितना ढूंढते हैं। अच्छा। मेरे ना रहने से इनको क्या होता है। उस टाइम बाबू भी नहीं था, शादी का ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था। तो कितनी बेचैनी थी? बहुत बेचैनी थी, पूरा घूम कर चले आए बाहर से। अब मुझे टेंशन होने लगा कि क्या सोचेंगे, कहाँ चली गई, और उधर का रास्ता भी नहीं देखी, पूरा घबरा गई। वो जानते थे कि रास्ता नहीं देखिए बच्ची खो जाएगी कहीं, लेकिन फिर इनके दिमाग में आया कि तो घर से कदम निकालेगी नहीं। फिर वो डायरेक्ट आ गए वहीं पे खेत में कि पक्का वहीं पे छुपी। और आप पूरा देख रही थी नजारा? हाँ, मैं पूरा देख रही कि थी। कितना बेचैन है। हाँ, पूरा देख रही थी।